नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुकेश पुरी फिजिक्स में। मैं मुकेश पुरी। आज हम लोग शुरू करेंगे नीट के पीवाईक्यू यूडीएम चैप्टर के। तो अपने पास पहला क्वेश्चन है कि म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -12 की विमाएं क्या होगी, यानी इसकी डायमेंशन पूछिए हमसे। और यहाँ पर दिया है कि प्रकाश की चाल जो है वो 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट है। ठीक है ना। तो अपने पास ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की पावर -12 दिए, तो इसका मतलब ये इक्वल है किसके, 1/रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की। तो ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई, और वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी तो वेलोसिटी की डायमेंशन यानी अपने पास क्या होगी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m0 l1 t-1। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, l1 t-1। ये अपने पास होगी वेलोसिटी की डायमेंशन, यानी रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -12 हो तो इसकी डायमेंशन जो क्या होगी, जो वेलोसिटी की डायमेंशन है वही होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अपना दूसरा क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग में 4 राशियों ए बी सी तथा डी के मापन में या नापने में क्रम से 1%, 2%, 3%, 4% की त्रुटि होती है। राशि पी के मान में निम्नलिखित प्रकलित किया जाता है, यानी पी जो है उसका फॉर्मूला ये है। तो हमें पूछा है पी के मापन में त्रुटि क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं नीट और जेई के एग्जाम में, तो इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे आपको पी में एरर फाइंड करना है, तो डेल पी परसेंटेज होगा वो किसके इक्वल होगा, तो ए की पावर कितनी 3, और इंटू ए में एरर कितना 1%, तो इंटू आ गया 1%, प्लस बी की पावर कितनी 2, और इंटू बी में एरर कितना 2%, तो बी में एरर हो गया 2%, और प्लस सी की पावर 1, और इंटू सी में एरर कितना 3%, प्लस डी की पावर 1, और इंटू डी में एरर कितना हो गया 4% हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो जितना एरर जो है इन सब का सम आएगा वही एरर क्या होगा, पी में होगा। तो ये आ गया अपने पास, देखो इसे मल्टीप्लाई किया 3%, ये हो गया 4%, प्लस 3% और प्लस 4%, यानी टोटल अपने पास हो गया ये 14%। तो इट मीन्स पी में जो परसेंटेज एरर है वो कितना है, 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि बल, वेग तथा समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है ना। एक तो हम लोग ये अप्रोच लगाए भी, जैसे द्रव्यमान है तो इसका मात्रक किलोग्राम है, इसका मात्रक क्या है किलोग्राम। तो हम लोग ऑप्शन में इन सब के मात्रक जो है इनकी यूनिट पुट करके देखें, और जिस अपने पास ऑप्शन के लिए किलोग्राम की इक्वल हो जाएगा वो इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और दूसरा तरीका अपने पास क्या है कि जैसे एम है ना, इसे हमने मान लिया कि ये एफ की पावर ए है, वी की पावर बी है, और टी की पावर सी के इक्वल होगा। तो फिर यहाँ पर इनकी डायमेंशन लिखी तो ये आ गया m1। फोर्स की डायमेंशन होगी m1 l1 t-2, और इसकी पावर अपने पास कितनी है, a है। v की पावर होगी l1 t-1, और इसकी पावर होगी b, और t की पावर यानी t1 होगी, और इसकी पावर कितनी है, c है। तो यहां से इसे हम लोग सोल्व करें तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा भी, m की पावर तो आई a, l की पावर कितनी होगी, तो यहां से a प्लस b, a प्लस b, और t की पावर कितनी होगी, तो -2a माइनस बी प्लस सी, -2a माइनस बी और प्लस का आ गया c। तो दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो आ गई अपने पास 1, a की वैल्यू तो कितनी आ गई 1 आ गई, और a प्लस बी जो है वो इक्वल है किसके, 0 के। तो a की वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, -1 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई, -1। फिर तीसरी इक्वेशन अपने पास ऐसे आ जाएगी, यानी -2a माइनस बी और प्लस सी जो है वो भी इक्वल है किसके, 0 के भी। इधर t की कोई पावर नहीं है तो वैल्यू पुट की, तो a की वैल्यू पुट करने पे आ गया ये -2, b की वैल्यू पुट करने पे आ गया +1, और प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से सोल्व करने पर c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इन तीनों की वैल्यू पुट करके रखें तो m जो वो किसके इक्वल हुआ, भी f की पावर 1,
v की पावर -1 और t की पावर 1 के इक्वल हुआ, तो ऐसा ऑप्शन जो है अपने पास वो करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है 4 वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें हम लोग ना जैसे फोर्स की यूनिट है, तो फोर्स की यूनिट लिखी हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू वेलोसिटी की यूनिट, तो वेलोसिटी की पावर -1 है, तो इसकी उल्टी लिख देंगे यूनिट, सेकंड प्रति मीटर, और इनटू क्या आ गया, सेकंड आ गया। तो सेकंड स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, किलोग्राम। तो फिर किलोग्राम बचा है इसके लिए, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है भी, ऊर्जा E, वेग V तथा समय t को भौतिक राशियों के रूप में दर्शाया जाता है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होगी ये पूछा है। तो पृष्ठ तनाव की विमा, पहले हम लोग विमा लिखेंगे और इन की पावर लगा देंगे, ठीक है ना। तो पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है अपने पास, तो पृष्ठ तनाव की विमा होती है M1 L0 T-2, ये पृष्ठ तनाव की विमा है। इधर फिर एनर्जी की विमा लिखी, तो ये M1 L2 T-2 हो गया, इसकी पावर ले ली हमने A। V की विमा लिखी L1 और T-1, इसकी पावर हो गई B, और टाइम की पावर मान ली कितनी है, C है, T1, ये हो गया C। यानी हमने ये माना है कि S जो है ना वो इक्वल है E की पावर A के, V की पावर B के, और T की पावर है C। ठीक है ना। तो यहां से देखो अपने पास M की पावर कितनी आ गई, तो M की पावर तो A ही है, L की पावर है 2A प्लस B, 2A प्लस B, और T की पावर होगी -2A -B और प्लस का C। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू तो आ गई 1, A की वैल्यू यानी M की पावर 1 है सॉरी। फिर ये 2A प्लस B, L की पावर ये इक्वल है किसके, 0 के, तो A की वैल्यू पुट की तो 2 प्लस B इक्वल 0 हो गया। इट मीन्स B की वैल्यू आ गई कितनी, -2। फिर -2A -B और प्लस C जो है वो इक्वल है -2 के, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया -2 प्लस 2 और प्लस C इक्वल हो गया किसके, -2 के, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी C की वैल्यू भी क्या आ गई, -2 आ गई। तो अपने पास A की वैल्यू तो 1 है, और B की वैल्यू -2, T की वैल्यू -2 है, सिर्फ C की वैल्यू -2 है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है वो 2 है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसे भी हम लोग यूनिट के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं। पृष्ठ तनाव की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें स्क्रू गेज का दिया है कि एक छात्र ने लोहे की छोटी गेंद के व्यास के मापन 0.001 सेंटीमीटर अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज द्वारा करता है। यदि मुख्य पैमाने की माप 5 मिलीमीटर तथा वर्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ 25 स्तर ऊपर है, वह स्क्रू गेज के शून्याक त्रुटि इतनी है, तो गेंद का सही व्यास कितना होगा। ठीक है ना। तो देखो जो अपने पास डायमीटर आएगा यानी रीडिंग, वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन, और माइनस में आता है जीरो एरर। ये इसका अपने पास क्या है, फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग तो कितनी होगी, 5 मिलीमीटर है, तो इसे सेंटीमीटर में लिखा मैंने 0.5 सेंटीमीटर, प्लस लिस्ट काउंट कितना है 0.001, और इनटू CSD कितने दे रखे हैं 25, और माइनस ये माइनस का 0.004 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0.5 प्लस 0.025 और माइनस माइनस प्लस 0.004, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 0.529 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने पास एरर से रिलेटेड है
कि किसी प्रयोग में भौतिक राशियों ए बी सी तथा डी की माप में होने वाली प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% है, और मापन में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है ना, डेल एक्स परसेंटेज लिखा। तो अब देखो ए की पावर कितनी 2 इंटू ए में परसेंटेज एरर 1% प्लस बी की पावर कितनी हाफ इंटू बी में एरर कितना 2% प्लस सी की पावर कितनी 1/3 इंटू सी में एरर कितना 3% प्लस डी की पावर 3 और डी में एरर कितना 4%। तो अपने पास आ गया ये 2%, इसे सोल्व किया 1% प्लस ये भी आ गया 1% और प्लस ये हो गया 12%। इन सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 16%। तो अब x में जो एरर है वो कितना है 16% है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है अपने पास भी। वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाना जो है उसके n भाग प्रति सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर में कितने भाग हैं n भाग है। और वर्नियर कैलिपर्स का n भाग मुख्य पैमाने के n-1 भाग के संपाती है, यानी कहने का मतलब यह है कि n-1 MSD जो है ना वो इक्वल है MSD, ये इक्वल है NVSD के। एक तो बात ये हो गई, और फिर यहां से दे रखा है कि n MSD जो है ना वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो फिर 1 MSD किसके इक्वल हो गया, तो 1 MSD इक्वल हो गया 1/n सेंटीमीटर के। तो यहां से हम लोग यदि लिस्ट काउंट निकालें तो लिस्ट काउंट अपने पास क्या होता है 1 MSD और -1 CSD होता है, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये तो मैंने 1 MSD लिखा, माइनस यहां से सॉरी CSD नहीं ये VSD, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास कौन सा पैमाना है ये वर्नियर स्केल है, तो ये VSD लिखो। तो अपने पास आ गया 1 MSD और यहां से ना मैंने 1 VSD की वैल्यू निकाली, तो ये किसके इक्वल होगी n-1/n और इंटू MSD आ गया। इसमें से MSD कॉमन ले लिया, n LCM लिया, तो ये आ गया n-n माइनस प्लस का 1 डिवाइड बाई n और इंटू आ गया MSD, यानी अपने पास आया 1/n और MSD की यानी 1 MSD की वैल्यू कितनी है 1/n सेंटीमीटर, तो ये आ गया 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट हमें गिवन है, वर्ताकार पैमाने पर 50 भाग है। तो स्क्रू गेज का पिच पूछा है क्या होता है, तो स्क्रू गेज के लिए लिस्ट काउंट जो होता है ना ये इक्वल होता है पिच और डिवाइड बाय नंबर ऑफ CSD के इक्वल होता है। तो यहां से हमें पिच निकालना है, तो पिच किसके इक्वल हो जाएगा लिस्ट काउंट और इनटू नंबर ऑफ CSD के इक्वल हो गया। CSD मतलब सर्कुलर स्केल डिवीजन है। तो लिस्ट काउंट तो 0.01 मिलीमीटर है और इनटू ये दे रखा है कितना 50, तो ये आ गया 0.5 मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि बल F, त्वरण A व समय T को भौतिक राशियों के रूप में लिया जाए तो ऊर्जा की विमा क्या होगी। तो हमने मान लिया भी ऊर्जा की विमा है वो E है, और E जो है ना इसे मैंने मान लिया भी ये बराबर है F की पावर A की पावर B और T की पावर C की। तो एनर्जी की डायमेंशन तो अपने पास हो गई ये भी M1 L2 T-2। अब फोर्स की डायमेंशन लिखी M1 L1 T-2, इसकी पावर कितनी A है। एक्सीलरेशन की पावर होगी L1 T-2 और इसकी पावर है B, और T टाइम की डायमेंशन होगी T1 और इसकी पावर कितनी है C है। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया M की पावर तो A आ गया, फिर L की पावर आ गया A और प्लस B, A प्लस B, और फिर
टी की पावर आ गया -2a -2b और प्लस सी। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो आ गई 1, कंपेरिजन से a की वैल्यू तो क्या आ गई 1 आ गई। फिर a प्लस बी जो है ना ये इक्वल है किसके 2 के, तो फिर a की वैल्यू 1 प्लस बी इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। फिर -2a -2b और प्लस सी इक्वल है -2 के, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट की तो -2 और ये माइनस का 2 और प्लस सी इक्वल है किसके -2 के, तो ये कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो अपने पास अब जो एनर्जी की डायमेंशन बनेगी वो क्या बनेगी, एफ की पावर 1 ए की पावर 1 और टी की पावर कितनी 2, तो F1 A1 और T2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो अपने पास क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी अपने पास स्क्रू गेज का ही है। एक स्क्रू गेज निम्न प्रकार से मापन देता है जब इसे तार के व्यास के मापन में प्रयोग में लिया जाता है। मेन स्केल रीडिंग 0 मिलीमीटर है। वर्तीय पैमाने का पाठ्यांक जो है 52 भाग है और दिया है कि मुख्य पैमाने का 1 मिलीमीटर वर्ताकार पैमाने के 100 भाग को निरूपित करता है। ठीक है ना, तार का व्यास कितना हो, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट किसके इक्वल होगा, पिच और डिवाइड बाई CST यानी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इसका पिच तो 1 मिलीमीटर दे रखा है और डिवाइड में सर्कुलर स्केल पर डिविजन्स कितने हैं 100 है, तो लिस्ट काउंट अपने पास आ गया इसका 0.01 मिलीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो अब डायमीटर जो होगा यानी व्यास कितना हो जाएगा, तो D इक्वल टू आ गया अपने पास, देखो मेन स्केल रीडिंग तो 0 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर और इंटू 52 इंटू क्या आ गया 52। ठीक है ना, ये जो CST की वैल्यू होगी। ठीक है ना, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, अभी मैंने बताया था, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू CST और माइनस एरर होता है, तो अब इसमें एरर तो कोई दिया नहीं है। ठीक है ना, तो माइनस का ये क्या हो गया 0, तो ये D इक्वल टू अपने पास आ गया 0.52, ये अपने पास आया मिलीमीटर में 0.52 मिलीमीटर। ऑप्शन में हमें दे रखे हैं सब में सेंटीमीटर, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये अपने पास करेक्ट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी इजी क्वेश्चन नीट 2022 का, कि समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण, तो समतल कोण जो है ना, समतल कोण के लिए बात करें तो समतल कोण का अपने पास इसका मात्रक होता है रेडियन। मात्रक तो है लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन इसकी नहीं है। और फिर ठोस कोण के लिए बात करें तो ठोस कोण जो है ना, इस ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो अपने पास कोण के लिए, क्योंकि ये दोनों मात्रक जो है ना रेडियन और स्टेरेडियन, ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट के पूरक मात्रक हैं। कौन से मात्रक हैं ये पूरक मात्रक, और विमा केवल कौन से मात्रकों के लिए लिखी जाती है, मूल मात्रकों के लिए लिखी जाती है। ठीक है ना, और SI सिस्टम ऑफ यूनिट में मूल मात्रक कौन कौन से हैं, तो मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल, ये तो क्या है अपने पास मूल मात्रक। और दो पूरक मात्रक हो गए, एक तो हो गया रेडियन और दूसरा हो गया स्टेरेडियन, तो इनके लिए कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इनका मात्रक तो होता है लेकिन ये विमाहीन है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 जो अपने पास क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नीट 2023 का क्वेश्चन, एक धातु के तार का द्रव्यमान इतना है, त्रिज्या इतनी है और लंबाई इतनी है। इसमें पूछा है घनत्व के मापन में अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगी। तो घनत्व जो है ना, घनत्व मान लिया हमने D, और D बराबर क्या होगा द्रव्यमान बट्टा में आयतन, और तार का आयतन हो गया पाई R स्क्वायर L। तो पहले हम लोग घनत्व में रिलेटिव एरर निकालेंगे, तो ये इक्वल होगा डेल D अपॉन D और इक्वल आएगा किसके डेल M अपॉन M
प्लस आर की पावर 2 और इंटू डेल आर अपॉन आर प्लस डेल एल अपॉन एल। पावर जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये आ गया 0.002 डिवाइड बाई 0.4 यानी डेल एम की वैल्यू और डिवाइड बाई एम की वैल्यू प्लस 2 इंटू डेल आर की वैल्यू तो 0.001 और अपॉन में 0.3 और प्लस डेल एल की वैल्यू 0.02 और डिवाइड बाई कितना 5। इसे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया डिवाइड में 1000 ये 10 तो अपने पास आ गया 2/400 प्लस ये आ जाएगा अपने पास 2/300 और प्लस ये आ जाएगा 2/500। ठीक है ना। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 0.5 प्लस 0.67 और प्लस 0.4 और इंटू 1/100 और परसेंटेज एरर निकालेंगे ना तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो इन सब को हम लोगों ने ऐड किया तो ऐड करेंगे तो ये आ गया 1.57% और अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया 1.67% आ गया। ठीक है ना 1.6% सॉरी कितना आ गया 1.6%। तो इसमें जो एरर है वो अपने पास कितना है 1.6% एरर अप्रोक्सीमेटली होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नीट 2024 का क्वेश्चन है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के n+1 प्रभाग जो है मुख्य पैमाने के a प्रभाग के बराबर और इसमें जो त्रुटि दे रखी है सॉरी एक MSD का मान जो 0.1 मिलीमीटर तो एक MSD जो है ना ये हमें दे रखा है कितना 0.1 मिलीमीटर दे रखा है, इसे सेंटीमीटर में बदला तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ये एक MSD की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है ना। अब लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट होता है अपने पास क्या 1 MSD और -1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन। यहां से देखो हमें दे रखा है कि n MSD जो है ना ये इक्वल है किसके n+1 VSD के n+1 VSD। तो यहां से अपने पास 1 VSD जो है ना ये इक्वल आ जाएगा किसके n/n+1 MSD के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब लिस्ट काउंट निकालेंगे इधर तो देखो सभी लिस्ट काउंट क्या है इसका तो 1 MSD माइनस n/n+1 MSD और MSD कॉमन ले लिया n+1 एलसीएम ले लिया तो n+1 माइनस n डिवाइड बाई n+1 और इंटू MSD आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया। अपने पास आया 1/n+1 और इंटू एक MSD की वैल्यू कितनी है 0.01 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट हटाया डिवाइड में कितना आ गया 100 तो अपने पास आ गया 1/100 इंटू n+1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया लिस्ट काउंट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया करेक्ट। ठीक है। तो ये अपने पास थे नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यानी PYQ और अपने पास यूडीएम चैप्टर की हम लोगों ने PYQ किए हैं। ये PYQ जो है 2011 से 2024 तक के अपने पास जो नीट के एग्जाम हुए हैं उनके सभी PYQ हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मैं हर चैप्टर के PYQ जो है वो आपको सोल्व करवाऊंगा। तो सभी विद्यार्थी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।